Hello everyone, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for getting new updates and video. Student, today we are going to start the lecture 7th of the continuity and differentiability. In this lecture we will discuss the exercise 6.1 of क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 6.1 एक्सरसाइज का। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अप टू 10 क्वेश्चंस इसके कर लिए हैं और हम लोग उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस किए साइन से रिलेटेड, लेस देन, ग्रेटर देन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट से रिलेटेड किए थे। आज का जो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है मोड के क्वेश्चंस हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर मोड का आता है तो सबसे पहले उसका ब्रेकिंग पॉइंट देख लेंगे, मींस मोड कहां जीरो होता है। तो ये जो फंक्शन है यहां इसके अंदर जो मोड है ये x माइनस इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो कहां हो रहा है 3। तो आप लोग क्या करोगे, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर नॉट इक्वल टू 3 है तो इट मींस लेस देन 3 और ग्रेटर देन 3 की वैल्यू होगी। तो अब एक न्यू फंक्शन बनाते हैं एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है वेन आप पता है आप लोग अगर लेस देन 3 लो और एक बार लो वेन एक्स ग्रेटर देन 3 और ये हमें दे रखा है वेन एक्स इक्वल टू 3 की वैल्यू है हमारे पास 0 है। तो आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी जो भी ब्रेकिंग पॉइंट लोगे आप, जहां पे एक्स की वैल्यू जाएगी वो एक बार लेस देन लेके चलेंगे। जब भी आप उसको लेस देन लोगे तो मोड को हटा के माइनस का साइन अप्लाई कर दोगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो पर ये आसान मेथड है, इजीली हो जाता है इसमें। तो जब भी लेस देन लोगे, जो भी तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट आएगा उसके ऊपर हम लेस देन लेंगे, तो यहां से ये कैंसिल हो गया तो ये आंसर आएगा -1/x। अगर आप ग्रेटर देन लेते हो तो मोड के प्लेस पर प्लस का साइन लेंगे हम लोग। तो यहां से हम लोग देखे इसको इससे कैंसिल कर दे तो ये आएगा 1/x। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो। अब आप लोग चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, अब हम करेंगे वी चेक द कंटिन्यूटी। वी चेक, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। एट x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी देखें तो आप लोग देखोगे कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, तो लेस देन 3 वाला फंक्शन लेंगे तो ये आएगा -1/x। तो लिमिट x h टेंड्स टू 0, आपको पता है क्या पुट करना रहता है, x की जगह 3 - h। अब x के प्लेस पर 0 लेंगे, 1 - 3 - 0, तो आंसर आएगा -1/3। अब आप लोगे RHL राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, f ऑफ x क्या है 1/x। आप क्या पुट करोगे x की जगह, आपको पता है x की जगह आपको पुट करना है 3 + h और h की लिमिट 0 लेंगे तो 1/3 + 0, तो आंसर आएगा 1/3। अब बताइए f3 की वैल्यू आपकी क्या है 0 है। तो आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर ये भी इक्वल नहीं है तो आगे करने की जरूरत नहीं है आपको। सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 12 करते हैं। आज मोड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग देखिएगा 12th क्वेश्चन हम करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड x -1 प्लस मोड x -2 एट x इक्वल टू एंड एट x इक्वल टू 2। अब आप लोग देखिएगा कि कोई भी फंक्शन अगर मोडलेस का फंक्शन आता है तो हम किस टाइप से उसकी कंटिन्यूटी करते हैं। आप लोगों को पता है, पहले एक सिंपल क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, discuss the continuity fx equal to mod x minus 2 at x equal to 2, ये करना है। क्लियर? तो आप लोगों को मोड का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसकी कंटिन्यूटी अगर आपको डिस्कस करनी है तो आप लोग क्या करोगे कि मोड का जो भी फंक्शन है उसको सोल्व कर लीजिए। किस टाइप से सोल्व करोगे, मैंने कहा इसका ब्रेकिंग पॉइंट निकाल लीजिए, मतलब कहां पर वो फंक्शन 0 होता है। तो x -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अगर आप इससे लेस देन लोगे और ये एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू लेना, आप अगर लेस देन लोगे तो मोड को हटा के साइन माइनस का अप्लाई कर देंगे, इसको साइन माइनस बार है तो ये आ जाएगा 2 - ऑफ x। ग्रेटर देन लोगे तो मोड को हटा के प्लस का साइन अप्लाई करेंगे।
तो आप लोग सबसे पहले आगे वही फंक्शन बन जाएगा जो आप कर चुके। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 माइनस ऑफ x, तो लिमिट x h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या पुट करोगे 2 माइनस ऑफ h, तो यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2 प्लस h की जगह 0 रखेंगे, 0 आ गया। फिर आप लोग निकालो RHL निकालते हो, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या पुट करोगे 2 प्लस h, 2 से 2 कैंसिल, h 0 आ गया। और F2 की वैल्यू क्या है कि इक्वल टू इसके ऊपर है 2 माइनस 2 आ गया 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू F2। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो कि ये 2 पर क्या है कंटिन्यूस। इसी प्रकार कोई भी फंक्शन आ जाए उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक मोड के अंदर फंक्शन आ रहा है तो आप इस टाइप से सोल्व करोगे। इसी प्रकार ये फंक्शन अगर आप लोगों को बनाना आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास ऊपर क्वेश्चन है तो यहां पर ब्रेकिंग पॉइंट 1 नहीं 2 है, तो आप लोग क्या करोगे इस पर 2 वैल्यूज निकालोगे और उसको असेंडिंग ऑर्डर में रख लोगे। याद रखो, एक बार देखो ये मेथड देखो किस टाइप से क्या करते हैं हम, कि फंक्शन हम कैसे बनाते हैं वो याद रखना है आप लोगों को। कि मेरे पास ये दे रखा है मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2, तो आप कैसे सोल्व करोगे, तो यहां से देखिए इसको इक्वल टू 0 रखना, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई। यहां से ये x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो असेंडिंग ऑर्डर में x 1 और 2 दो वैल्यूज आ गई ना। अब आप क्या करोगे, एक बार जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे लेस देन, क्लियर, कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी आप सब इंटरवल्स बनाओगे, एक बार उससे लेस, एक बार इन दोनों के बीच में, एक बार 2 से ग्रेटर। अगर 3 हो तो, अगर मान लो 3 वैल्यूज हो 1 2 3, तो एक बार 1 से लेस, एक बार 1 2 के बीच में, एक बार 2 3 के बीच में, एक बार 3 से ग्रेटर। याद रहे इस टाइप से। तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले x वेहन x लेस देन 1, क्लियर, और फिर दूसरा वेहन x, देखो लेस देन 1 तो हुआ, अब इन दोनों के बीच के मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, और थर्ड क्या वेहन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इजीली आप सोल्व कर सकते हो। मैंने क्या बताया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, एक बार जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उससे लेस देन, एक बार उन दोनों के बीच में, एक बार उससे ग्रेटर देन। अब आप लोग देखो, वैसे तो आप लोगों को पता है तरीका वही जो हमने पीछे कराया था, बट आपको देखो ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, बट आपको बताता हूं, आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देखना उसका साइन क्या आएगा मोड को हटा के, तो आप लोग देखो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 में कोई भी अपनी मर्जी से कोई एक वैल्यू ले लीजिए। जैसे आपके पास ये है, जैसे ये दे रखा है fx इक्वल टू मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2, ये है। तो सबसे पहले लेस देन 1 में तो कोई भी 2 ले, लेस देन 1 के अंदर 0 या 0 ले लो या माइनस 1 ले लो, कोई वैल्यू ले लो, बट उसका साइन पता करना है बस आपको। जैसे लेस देन 1 लिया तो मैंने 0 ले लिया, ठीक है ना, तो ऐसी वैल्यू लेनी जो जिसका साइन पता लग जाए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप लोग देखो 0 रखो, तो 0 माइनस 1, तो आपको पता है ये तो नेगेटिव आएगी। ये रखो 0 माइनस 2, ये भी नेगेटिव आएगी। तो दोनों नेगेटिव आ रही है ना, अगर इनका साइन नेगेटिव आ रहा है तो मोड को हटा दो और उसके बाहर है साइन माइनस लगा दो। सिमिलरली मोड हटा दो, बाहर माइनस लगा दो। तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो कि अगर साइन नेगेटिव आ रहे हैं तो मोड को हटा के माइनस का साइन अप्लाई करना है। तो ये क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो यहां से अपन देखें तो ये क्या आएगा, दिस इंप्लाइज माइनस 2x प्लस 3, ये इसकी वैल्यू आ गई, क्लियर। अब जैसे मेरे पास अगला कौन सा है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, यही है। तो इसके बीच में कोई वैल्यू ले लो, एक कौन सी लोगे आपकी मर्जी है। जैसे x इक्वल टू 1.5 ले लिया, इसमें रखो, देखो 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 2। आप बताइए ये क्या है, पॉजिटिव, ये बताइए ये क्या है, नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आप क्या करोगे, इसको तो पॉजिटिव लोगे, इसको नेगेटिव साइन लोगे, तो क्या होगा, x माइनस 1 साइन बदलो माइनस एक्स प्लस 2, तो x x कैंसिल कट आएगा, ये आएगा 1, क्लियर हुआ। अब ग्रेटर देन 2 पर कोई वैल्यू 3 ले ली, तो रख के देख लो, 3 माइनस 1 3 माइनस 2, ये क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो दोनों को साइन मोड हटा दो, साइन पॉजिटिव ले लो,
तो इस प्रकार आप ये इस टाइप से आप अप्लाई कर सकते हो, फंक्शन बना सकते हो। तो मेरे पास 3 फंक्शन बन गए, इजीली आप बना सकते हो। अगर फंक्शन आप लोगों ने बना लिए तो वही क्वेश्चन बन जाएगा जो अप टू 10 तक क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले आप किस पर चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे कि वी चेक द कंटिन्यूटी, we check the continuity at x equal to 1 and x equal to 2। तो सबसे पहले at x equal to 1 पर देखो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या है बताइए, -2x + 3। आपको ये भी पता है पुट क्या करना है, तो यहां से हम पुट करें तो पुट क्या करेंगे, x की जगह 1 - x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2x की जगह 1 - h + 3, तो ये आएगा -2 + 2h + 3। h के प्लेस पर 0 रखो तो 1 आएगा, ये क्या आएगा, ये 1। तो इजीली आप सोल्व कर सकते हो। फिर आप RHL लिखो, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। बताओ इसकी वैल्यू क्या है, 1 ही है। ग्रेट, देखो लेस देन, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेस देन 1 वाला फंक्शन, तो लेस देन 1 का फंक्शन ये है। अगला देखो यार, राइट हैंड लिमिट तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन वाला फंक्शन ये है, तो यहां इसकी वैल्यू 1 है, तो इजीली कर सकते हो। और अगर आप लोग f1 भी निकालो तो इक्वल टू यहीं पे है, तो यहां पे 1 वैल्यू आ रही है। तो आपके पास क्या आ रहा है, यहां से ये आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1। सो f(x) is continuous at x equal to 1। तो आप लोग इजीली इस टाइप से सोल्व कर सकते हो। तो हमारे पास ये आ गया कि जो ये f(x) आया है वो कंटिन्यूस है at x equal to 1, कर सकते हो, कंटिन्यूस हो गया। अब आप लोग देखिए, फिर लिखो at x equal to 2, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। 2 नेगेटिव का मींस लेस देन 2 वाली, लेस देन 2 वाली वैल्यू यही है, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। अब आप लोग RHL देखिए, RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, तो यहां से f ऑफ x की वैल्यू क्या है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन है 2x - 3। आपको पता है पुट क्या करना है, x की जगह 2 + h, पता है आपको 2 + h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 × x के प्लेस पर 2 + h - 3। दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 4 + 2h - 3, h 0 रखना है तो 1 आएगा, क्लियर। और अगर आपको मैं कहूं कि f2 की वैल्यू, तो f2 की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 2 यहां है, तो इसमें रखो x की जगह 2, 2 × 2 - 3, 4 - 3 आ गया, 1 आ गया। तो आप लोग देख रहे हो यहां पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ रही है, यहां आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2। सो f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। और ये भी है f(x), देखो पहले वाला हमने ये करवाया, तो इसमें भी क्या है कि f(x) इज कंटिन्यूस किसके ऊपर है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पे है। तो आप लोगों को दोनों आगे 1 पर भी कंटिन्यूस और 2 पर भी कंटिन्यूस आ रहा है। अब आप लोग यहां से देखिएगा कि जब दोनों पर कंटिन्यूस आ रहे हैं तो इसका मींस ये फंक्शन 1 और 2 पे क्या है, कंटिन्यूस है। तो आप लोग इजीली मोड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखिए हमारे पास यही मोड का क्वेश्चन बचा था, आपको लोगों को मैंने करवाया है। अब ये जो 6.1 के अंदर मेरे 2 टाइप रह गई थी, ये सिर्फ एक ही टाइप रही थी, मोडलेस के मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब हम एक्सरसाइज 6.2 करते हैं, तो यहां से आप लोग देखिएगा 6.2 और 1 में डिफरेंस समझिएगा, दोनों एक्सरसाइज एक है वैसे तो, ठीक है ना, बाकी एनसीईआरटी में इनको एक ही बना के दे रखा है, बट एलिमेंट में इसमें डिफरेंट एक्सरसाइज है। तो आप लोगों को कैसे पता लगे एक्सरसाइज 6.1 का है 6.2 का है, देखिए जब यही क्वेश्चन अगर कंप्लीट यहां तक आ रहा है ये क्वेश्चन, तो ये मान के चलिए 6.1 का है। अगर ये क्वेश्चन आए डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन और ये इन पॉइंट्स का नाम ना दे, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है
कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन मोड x माइनस वन प्लस मोड x माइनस टू। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन अगर उसके ऊपर किस पॉइंट पर चेक करना है वो नाम ना दे, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर्स के लिए चेक करेंगे। तो वहां पर जो मैंने 8 से 9 रूल आप लोगों को बताए हैं वो यूज होने वाले। कौन कौन से रूल? कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस, every constant function is continuous, every identity function is continuous, every sine function या cosine function continuous, exponential function continuous, modulus function continuous, sum, difference, product, multiplication और scalar multiplication of two continuous function is also continuous और composition of two continuous function is also continuous। तो ये जो मेरे पास रूल है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जो आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में जो 6.1 में करा है वही क्वेश्चन यहां पे है। फर्क क्या है, वहां पर हम लोग इन पॉइंटों पर चेक किया है और अब की बार जब पॉइंट का नाम ना दे वहां पर रियल पर चेक करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, टाइप वही है। इसमें आपको सिर्फ स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइन इंक्रीज करनी है। वो कैसे? यही क्वेश्चन आ गया मेरा, यही क्वेश्चन है। इसको मैंने आप दोनों ये 6.1 के जैसा तो पहले करवा दिया मैंने, अब 6.2 करवाने जा रहा हूं। तो इसमें क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स मोड एक्स माइनस वन प्लस मोड एक्स माइनस टू। तो आप लोग सबसे पहले इसका फंक्शन बना लोगे, मैंने बना लिया। तो आप लोगों को वो 3 लाइन लिखनी है। कौन? जो अपने पास जो ब्रेकिंग पॉइंट आएंगे उन पर चेक करनी है, ये तो करना ही है। स्टार्टिंग की लाइन क्या लिखनी है कि वेहन, बोलो क्या है, लिमिट। ये देखिए यहां पर क्या है, पहली लिमिट कि x लेस देन 1, देन f ऑफ x क्या है बताओ मुझे। जब लेस देन 1 लोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो यही है माइनस 2x प्लस 3। कैसा फंक्शन है ये कि ये पता है आपको, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। लीनियर भी है पर पॉलिनोमियल में सब फंक्शन आ जाते हैं। तो क्या लिखोगे, दिस इज polynomial function, so it is continuous। क्लियर? मतलब जब भी आप लेस देन 1 पर कोई फंक्शन लोगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा, पोलिनोमियल फंक्शन है। क्लियर? मतलब आप लोग सिर्फ उनमें देखिए फंक्शन कैसा है और जैसी शक्ल हो उसका वैसा नाम लिख दो। पता है पोलिनोमियल तो पोलिनोमियल लिख दो, साइन दिखे तो साइन लिख दो, कोसाइन दिखे तो कोसाइन लिख दो, एक्सपोनेंशियल दिखे तो एक्सपोनेंशियल लिख दो। अब दूसरा क्या है, वेहन। दूसरे हमारे पास क्या है, एक्स। याद रहे कभी भी ये जब बताओ तो इक्वल टू कभी मत लेना, ये इक्वल टू हमेशा हटा देना। एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, इक्वल टू मत लगाना, ये ध्यान रखना कभी भी आए तो देन एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 है। दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस, कांस्टेंट है। फिर तीसरा क्या है, वेहन x ग्रेटर देन 2। मैंने कहा इक्वल टू कभी मत लगाना, इक्वल टू पर चेक करेंगे हम। देन एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 2x माइनस 3। दिस इज, ये भी कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। तो ये हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन पर तो फंक्शंस इजीली हो जाएंगे। अब चेक किस पर करना, हमेशा इक्वल टू पर। तो 2 फंक्शन बन रहे इक्वल टू का, एक 1 और 2। अब लिखेंगे वी चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 और 2। आप लोगों ने ऑलरेडी कर दी है, यहां से 1 पर कंटिन्यूस है, 2 पर कंटिन्यूस है। तो एंड में क्या लिखोगे कि सो एफ एक्स कंटिन्यूस 2 पर हो गया, तो हेंस क्या लिखोगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस at x equal to 1 and x equal to 2। fx is continuous x equal to 1 and x equal to 2। और लास्ट में क्या लिखोगे, hence fx is continuous for all real number, for all real number। लास्ट में लिख दोगे एफ एक्स जो कंटिन्यूस है वो कहां है, फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो आप लोग इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते हो। तो आप लोग आसानी से कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों को मोड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे यहां पर कोई भी हो। तो आप लोगों को मोड के क्वेश्चंस करवाए जो 6.1 से रिलेट करते हैं और 6.2 से रिलेट करते हैं। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड 6.2 का। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन है और 2x प्लस 3 वे हैं इफ x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 3। आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन कहते हैं कि जो मेरे पास इसमें पॉइंट का कोई नाम नहीं दे रखा। अगर आपके पास पॉइंट का नाम नहीं दे रखा तो 6.2 का क्वेश्चन है ये, तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे कि सबसे पहले क्या लिखोगे कि वो लिखना पड़ेगा अपने को जो स्टार्टिंग की लाइन है वे है x लेस देन 2, देन fx क्या है, fx है 2x प्लस 3। आप मुझे बताइए किस टाइप का फंक्शन है ये। दिस इज द पोलिनोमियल फंक्शन, दिस इज द पोलिनोमियल function, so it is continuous, so it is continuous। फिर दूसरा क्या है, वे है x ग्रेटर देन 2। मैंने कहा इक्वल टू कभी मत लेना, जैसे मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लिया, इक्वल टू पर चेक करेंगे हम। देन fx क्या है, आप लोग लिखिए fx क्या है 2x माइनस 3, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, सो इट इज क्या हुआ, कंटिन्यूस। तो हम क्या लिखेंगे, वी चेक द कंटिन्यूटी, वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, मतलब जिसके ऊपर ये फंक्शन इक्वल टू का साइन है उस पर हमेशा चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू यहां से 2 नेगेटिव पॉइंट 2 माइनस 2 लेंगे, 2 नेगेटिव होगा, तो यहां से क्या है फंक्शन की वैल्यू ये लेस देन 2 पर 2x प्लस 3। हमें पता है पुट क्या करना है x की जगह 2 माइनस h, यही करना है। सो लिमिट h टेंस टू 0, x के प्लेस पर 2 माइनस h प्लस 3, तो लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस 2x प्लस 3, h 0 लेंगे तो 7 माइनस 0, तो ये 7 आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट निकालो कि लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव ग्रेटर देन 2 का फंक्शन है 2x माइनस 3, पुट क्या करोगे x की जगह आपको पता है 2 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3, इसको 0 रखेंगे तो 7 आ गया। तो आप लोग उस पर भी देख लिए, इक्वल के ऊपर भी देख लीजिए कि f2 की वैल्यू 2 का मींस जो इक्वल टू 2 है तो इसमें रखिएगा, समझ गए ना, बट यहां से इसमें रखिएगा x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पर आप देख रहे हो कि क्या आ रहा है हमारे पास, ये एक सेकंड, यहां ये वैल्यू 1 आ रही है, क्लियर, 4 माइनस 3 क्या होगी 1 आएगी। अब यहां आप देख रहे हो f2 की वैल्यू अगर आप देखो भी तो 2 इंटू 2 प्लस 3 ये 7 आ रहा है, बट आपको कोई निकालने की जरूरत नहीं, जब लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड हो तो क्या लिखना, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज डिसकंटिन्यूस, fx इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू कितने पे है, एट x इक्वल टू 2 है। तो अब देखिए डिसकंटिन्यूस हो गया, तो इट मींस ये फंक्शन, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछे तो क्या है 2 है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 2 है, बट अगर पूछे किस पर ये है कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस किसके ऊपर है, fx इज कंटिन्यूस फॉर x इक्वल टू r एक्सेप्ट 2, मतलब ऑल रियल नंबर्स पर है, बट किसको छोड़कर 2 पर नहीं है। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एक ऐसा और क्वेश्चन है, मोड का क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास। क्वेश्चन क्या है वो मेरे पास दे रखा है, इफ जब आपके पास x नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये है मोड ऑफ x बाई x, और इक्वल टू 0 है तो आपके पास फंक्शन दे रखा है 0। तो आप बताइए इसको कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस। तो देखो इसकी ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस देखना है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग फंक्शन बनाओगे। हमने अच्छी तरह आपको बताया था कि आप फंक्शन कैसे बनाओगे। देखो मैं इसको नीचे फंक्शन बना देता हूं, यहां से हम लोग इसको लिख देते हैं, ये देखिए मैं इधर फंक्शन बनाता हूं इसका, ये इस साइड फंक्शन बना देता हूं, ये fx क्या है ये। अब देखो इसमें मैंने बताया था पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 लिया, तो जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1x, जो ब्रेकिंग पॉइंट x 0 आया, तो एक बार हम लेस देन 0 लेंगे, एक बार हम ग्रेटर देन 0 लेंगे। आपको पता है हम लेस देन लेंगे तो जहां पर मोड है उसको माइनस लिखना है, तो ये मोड ऑफ x है, इसको माइनस ऑफ x लिख लेंगे,
और ये ग्रेटर देन है तो मोड ऑफ एक्स को प्लस ऑफ एक्स लिख लेंगे, तो ये आएगा -1, ये आएगा +1, और ये पता है जीरो के ऊपर वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 लिख दिया। अब आप लोग देखो इसके लिए अपने को कोई पॉइंट का नाम नहीं आया, अगर यहां पर बोलता ना एट x = 0 तो अपन ये लाइन नहीं लिखते, डायरेक्ट अपन 0 पे चेक करते। बट अब ऑल रियल नंबर्स के लिए क्या लिखोगे कि x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। बोलो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, यहां -1 है, यहां +1 है, तो ये बताओ फंक्शन कैसा है, -1 +1, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस। तो हम चेक किस पर करेंगे, 0 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, तो लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है। फिर अपन निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, ग्रेटर देन 0 की वैल्यू क्या है, +1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x = 0 हुआ। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हुआ, 0। अगर पूछे कंटिन्यूअस किस पे है, तो कंटिन्यूअस है r एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप लोग इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते हो, जो हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, यहां से हम इसको क्लियर कर देते हैं। हमें वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखनी है, हमें हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, ये फंक्शन मेरे पास गिवन है, देखिएगा कि मेरे पास 3 4 5 ये फंक्शन है, 3 4 5, इफ x क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, इफ x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, और इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 10, ये मेरे पास हमें गिवन है। ठीक है, आप लोगों को ये निकालना है। आप लोग मुझे ये बताइए कि ये पॉइंट का नाम नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि वेहन f(x) क्या है, f(x) वेहन लिमिट देखो, सबसे पहले इक्वल टू कभी मत लेना, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, देन f ऑफ x क्या है, 3। कैसा फंक्शन है, दिस इज constant function, this is constant function, so it is continuous, so it is continuous। और दूसरा क्या है, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, देन ये f(x) क्या है, ये 4 है, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस। उससे अगला क्या है, x ग्रेटर देन 3 लेस देन 10, f(x) क्या है, 5, कांस्टेंट फंक्शन की इज कंटिन्यूअस। आप मुझे बताइए किस पर चेक करना है। अब याद रहे जिसके ऊपर हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन की वैल्यू हो। आप लोगों को पता है यहां पे 1 पे लेस और ग्रेटर दोनों लिमिट है, तो अपन क्या लिखेंगे कि वी चेक द कंटिन्यूटी एट x = 1 एंड एट x, और किसके ऊपर है, 3 पर लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी, दो पॉइंटों पर चेक करेंगे। आप बताइए, आप कहोगे जी 0 10 पर क्यों नहीं किया, तो 0 पे ग्रेटर देन इक्वल टू है बट लेस देन 0 नहीं है, तो नहीं कर सकते। इसी प्रकार 10 पर क्यों नहीं किया, क्योंकि 10 पर सिर्फ लेस देन इक्वल टू की लिमिट है, ग्रेटर देन की नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, पहले एट x = 1 पर कर रहे हैं, तो f फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 पर ये है 3। फिर अपन करें राइट हैंड लिमिट, क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन ग्रेटर देन 3 पर, यही है, सॉरी यहां से ये आएगा ग्रेट 1 है, 1 पे कर रहे हैं ना, 1 पर, तो 1 ग्रेटर देन 1 पर ये 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। फिर अपन क्या करेंगे, एट x = 2 पर, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या है, सॉरी 3 पर है, 3 पर चेक करना है आपको, तो लेस देन 3 पर वैल्यू क्या है, 4 है। फिर अपन करेंगे RHL, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट,
तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, 3 पॉजिटिव पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 पर 5 है, तो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f(x) इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। तो आपको पता है f(x) क्या है, f(x) इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, दोनों वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। बट किस पर कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस किसके ऊपर, अगर आप पूछे बताओ ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ये, अगर पूछे कंटिन्यूस बताओ भाई किस पे है, तो कंटिन्यूस है r एक्सेप्ट 1 और 3, रियल में से 1 और 3 सब्ट्रैक्ट कर देगा तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चंस हम लोगों ने अटेम्प्ट करवाए आप लोगों को, तो इजीली आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, चाहे किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है यहां से, इसमें भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहा है, बताइए कौन सा पॉइंट होगा। जैसे मेरे पास है sin x बाई एक्स और ये है x प्लस 1, ये x लेस देन 0 और ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास कोई पॉइंट का नाम नहीं दे रखा, तो क्या लिखोगे, यहां से हम इसमें अगर चेंजमेंट करें तो यहां से इसको क्लियर कर देते हैं। पहले हम लोग यहां से हम क्लियर कर रहे हैं इसको सारा कंप्लीट, जो लिमिट है वो भी हम क्लियर कर रहे हैं इसके अंदर। तो मेरे पास 2 ही है, तो यहां से मैं सिर्फ 2 ही लिखूंगा इसमें। देखो सबसे पहले क्या है, x लेस देन 0, तो बोलिए f(x) है क्या, तो f(x) क्या है, मैं पहले ये लिख देता हूं यहां से इसके अंदर, तो f(x) है sin x बाई एक्स। अब मुझे बताओ, आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर कोई 2 फंक्शंस कंटिन्यूस है, चाहे उसको सम करो, डिफरेंस करो, मल्टीपल करो या डिवीजन करो, कंटिन्यूस ही आएंगे। तो आप बताइए कि साइन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, ये आइडेंटिटी फंक्शन है कंटिन्यूस, तो दिस इज द डिवीजन ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन। यहां पर क्या लिखोगे, यहां जो लाइन आएगी, दिस इज द डिवीजन या क्वोशेंट भी लिख सकते, डिवीजन ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन, दिस इज द डिवीजन ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन, सो इट इज, ये फंक्शन यहां लिख दिया ना, सो इट इज कंटिन्यूस। और दूसरा f(x) क्या है, यहां पर है x प्लस 1, तो x प्लस 1, दिस इज द पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। तो आप लोग इजीली कर सकते हो यहां पे। अब किस पर चेक करना है आपको, 0 पे, ये x ग्रेटर देन 0 का है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x क्या है, sin x बाई एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखोगे, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये साइन माइनस ऑफ h अपॉन माइनस ऑफ h, दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h बाई माइनस h, कैंसिल, तो ये आ गया 1, कितना आ गया 1। फिर अपन देखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x है x प्लस 1, तो दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या पुट करोगे, 0 प्लस h प्लस 1, h 0 लोगे तो 1 आ गया। तो आप लोग, और f1 0 की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1 वाला यही है, तो यहां पर x की जगह 0 रखना 1, तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, सो क्या हुआ, f(x) is continuous at x equal to 0, hence लास्ट में क्या लिखोगे कि पता है लेस देन ग्रेटर देन पर तो था ही, 0 पे भी आ गया, सो hence f(x) is continuous for all real number, all real number, जितने भी रियल नंबर हैं सबके लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। तो आप लोग इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वैल्यू ऑफ के का निकालने वाला आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट, और फंक्शन हमें गिवन है। देखो प्रीवियस एक्सरसाइज 6.1 में जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे वैसे ही क्वेश्चन है हमारे पास ये भी, तो आप लोग देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के,
और व्हाट वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के किस वैल्यू के लिए, द फॉलोइंग फंक्शन इज, द फॉलोइंग फंक्शन, एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहे, फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। मेरे पास एफ एक्स क्या दे रखा है, आप लोग देखिए, एफ एक्स मेरे पास है, ये दे रखा है के एक्स प्लस वन, ये है कोस एक्स, क्लियर। और क्या दे रखा है, इफ एक्स लेस देन पाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। आप लोग देखो, यहां से सबसे पहले अपने को देखो पॉइंट का नाम नहीं दिया, तो यहां से अपन लोग सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहां पे। तो यहां अगर अपन सीधा इसको तो डायरेक्ट ही कर देंगे हम लोग। किस प्रकार, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में मिक्सअप इसलिए कर रहा होता कि आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए, ठीक है ना। अगर पॉइंट का नाम दे दिया तो अपने को पता है पाई पे कंटिन्यूस है, या फिर यही क्वेश्चन आता है, व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस। पॉइंट का नाम नहीं दे रहा क्योंकि मैं 6.2 से रिलेटेड करवा रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इस फंक्शन को क्या लिखोगे कि वेहन x की वैल्यू क्या है, लेस देन पाई, देन एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है के एक्स प्लस वन। देखो यहां से के एक्स प्लस वन, ये कैसा, दिस इज द पोलिनोमियल फंक्शन। के कॉन्स्टेंट है कोई भी, तो कॉन्स्टेंट अगर कोई भी मतलब वेरिएबल से मल्टीप्लाई है तो पोलिनोमियल बनेगा। दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन, दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस, क्लियर। दूसरा x ग्रेटर देन पाई है, देन f ऑफ x क्या है, ये है कोस, दिस इज द कोसाइन फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो वी चेक, वी कंसीडर, क्योंकि निकालना है, अगर आपको ये करना होता कि कंटिन्यूस तो वी चेक द कंटिन्यूटी लिखते। अब यहां पर कंटिन्यूस ऑलरेडी बोल दिया, तो वी कंसीडर द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई। सबसे पहले आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव f ऑफ x। तो लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू है के एक्स प्लस वन। पुट क्या करेंगे x की जगह, पाई माइनस एच, क्योंकि a माइनस एच, a की वैल्यू h पाई है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह पाई माइनस एच प्लस वन। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, यह आएगा के पाई माइनस के एच प्लस वन। एच जीरो होगा तो के पाई प्लस वन आ गया हमारे पास। ये क्या, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। अब आप लोग आर एच एल राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या, लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है पाई पॉजिटिव पर, फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स, अभी लिखते हैं, मतलब ग्रेटर देन पाई पर है कोस। तो लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव कोस ऑफ x। तो पुट क्या करेंगे x की जगह, पाई प्लस एच। तो लिमिट x टेंस टू जीरो, कोस पाई प्लस एच। तो यहां से क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, कोस पाई प्लस एच, कोस एच ही होता है बट माइनस होगा, आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट है, तो माइनस कोस जीरो, तो माइनस वन, क्लियर। तो क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस, दे रखा है आप लोगों को कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, के पाई प्लस वन, ये माइनस वन, तो के पाई इज इक्वल टू माइनस वन, के पाई इक्वल टू माइनस टू, तो क्या आ जाएगा माइनस टू बाई पाई। तो आप लोग इजीली इस टाइप से ये सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो।